बड़ी खबर आपको बताएं, टीवी9 भारतवर्ष की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। ऋषि गंगा नदी पर जमी झील को निकालने की कोशिश शुरू हो गई है। झील का पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झील का पानी अगर निकल जाता है तो एक बड़ा संकट टल जाएगा, क्योंकि झील में पानी जमा रहा तो ये कभी भी एक दूसरे सैलाब को दावत दे सकता है। बड़ी आपदा से बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया है। आईटीबीपी की टीम झील का पानी निकालने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए, चमोली से तस्वीरें आ रही हैं। तपोवन के ऊपर ऋषि गंगा नदी के ऊपर जो झील का पानी जमा है, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने आपको ग्राउंड जीरो से वो खबरें दिखाई थी। और अब देखिए, आईटीबीपी के संवाददाता, आईटीबीपी के हमारे संवाददाता ने खबर दिखाई थी और आईटीबीपी के जवान यहां पर किस तरह से झील से पानी निकाल रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, चमोली से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तराखंड से, जहां हमने आपको दिखाया था कि एक बड़ा संकट और आ सकता है अगर ऋषि गंगा के ऊपर जमी झील से पानी नहीं निकाला गया तो। और अब उस पर काम शुरू हो गया है, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। आईटीबीपी के जवानों को इस झील से जमा पानी निकालने को कहा गया है और आईटीबीपी के जवान उस काम में लग गए हैं। प्रक्रिया शुरू हो गई है। और कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन से बात करते हैं। कुमार, लगातार आप वहां बने हैं, पूरा ग्राउंड से आप पूरा अपडेट दे रहे हैं। ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है इसके बारे में बताइए। आपने इस खबर को दिखाया था कि कैसे एक झील है जिसका पानी निकालना जरूरी है। ये झील क्यों पानी निकालना जरूरी है और अभी तक कहां तक ये प्रक्रिया पहुंची है? देखिए गौरव, टीवी9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पहुंची थी जहां पे ऋषि गंगा का पानी झील में तब्दील हो गया था। दरअसल ये झील नहीं थी, पहले ये ऋषि गंगा नदी थी जो नंदा देवी से निकलकर आ रही थी। जो तबाही आई थी रौंथी पीक से, जो ग्लेशियर टूटा था, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मलबा इस पानी के रास्ते में आ गया था, जिसके बाद से ये झील क्रिएट हो गई थी। परेशानी ये हो रही थी कि इसका पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और तकरीबन 1 किलोमीटर दायरे तक और 100 मीटर नीचे तक ये झील बन गई थी। डर इस बात का था कि यदि किसी वजह से ये टूट गया तो फिर एक और बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि लाखों क्यूसिक पानी जो है इस झील में जमा था। टीवी9 भारतवर्ष ने जब इस खबर को दिखाई थी तो उसके बाद कई सारी बातें तरी हुई। सरकार ने भी कोशिश की और अभी आईटीबीपी को जो उस जगह पे पहुंची है, झील को पंक्चर करने का काम उसने शुरू किया है। सरकार की कोशिश ये भी थी कि वहाँ हेलीपैड बना के किसी भी तरीके से एक ऐसा सिस्टम दुरुस्त किया जाए जिससे कि पूरी तरीके से झील को तोड़ा जाए, जिससे कि धीरे धीरे से ही पानी निकल जाए। क्योंकि अभी आने वाला समय फरवरी का महीना है, मार्च और अप्रैल के महीने में ग्लेशियर मतलब नेचुरल रूप से जो है वो पिघलता है और उसके बाद अगर पिघल के नंदा देवी से नीचे आया तो एक बड़ी तबाही हो सकती थी। इसलिए कोशिश ये की गई कि पहले ही उसको जो है ग्लेशियर को पंक्चर किया जाए। बहुत अच्छी बात है कि सरकार जग रही है, सरकार ने या एजेंसीज ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है हमारे खबर दिखाने के बाद। लेकिन कितना लंबा प्रोसेस है, कहां तक काम पहुंचा है और कितना और एजेंसीज उस पर जुटी हुई हैं काम करने के लिए, क्या कह रही हैं वो? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिन में हेलीकॉप्टर से 2 या 3 बार सर्वे किया जाता है। दूसरी तरफ एसडीआरएफ की टीम भी आईटीबीपी को बैकअप करने के लिए वहाँ पहुँची है। तीसरी बात, आईटीबीपी की कोशिश है कि एक बार में पंक्चर ना किया जाए, मतलब धीरे धीरे उसको पंक्चर किया जाए, क्योंकि अगर एक बार बड़ी झील टूट गई तो फिर पता चला कि और भी बड़ी तबाही हो सकती है। इसलिए झील का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको थोड़ा डिप किया जाए और धीरे धीरे उस पानी को निकाला जाए, जिससे कि कुमार एक जल्दी से एक अपडेट, समय कम है, 10 सेकंड में एक अपडेट रेस्क्यू का भी दे दीजिए। अभी रेस्क्यू का अपडेट क्या है? रेस्क्यू में अगर हम रेनी गांव की बात करें तो वहां पे खुदाई का काम चल रहा है, मलबा हटाने का काम चल रहा है। टनल में परेशानी ये आ रही है कि पानी भर जा रहा है, पहले पानी को निकालते हैं फिर गाद निकालते हैं। 150-155 मीटर के आसपास तक पहुंच पाए हैं। 180 मीटर का दायरा अभी भी बचा हुआ है। गौरव, आपने देखा है 180 मीटर तक पहुंचना जरूरी है वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुमार इन तमाम जानकारियों के लिए। आपसे आगे अपडेट लेंगे। तो चमोली में हमारे संवाददाता कुमार कुंदन लगातार डटे हुए हैं और जमीन से लेकर पहाड़ तक हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।